तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक स्टोरी टेलिंग पर। आज आपके नैरेटर की जगह में आपको कहानी सुनाऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर, जहां ग्लास की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आसमान को छूती हैं और हर ग्लास फसाड के पीछे करोड़ों का बिजनेस होता है। इन्हीं में से एक है इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर। 2015 में ये टावर कॉर्पोरेट हसल बसल का हब था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकती हुई बिल्डिंग के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स के पसीने छूट जाते हैं। इस टावर के एक ही विंग में दो बड़े मीडिया हाउसेस के ऑफिस थे। 11 फ्लोर पर डीएनए, डेली न्यूज एंड एनालिसिस, और 9वें फ्लोर पर हिंदुस्तान टाइम्स, एचटी, मीडिया की दुनिया, जहां काम कभी खत्म नहीं होता। रिपोर्टर्स, एडिटर्स और सबसे ज्यादा फोटोग्राफर्स, ये लोग लेट नाइट शिफ्ट्स में काम करते थे। पार्टीज कवर करके वापस आना, फोटोज डाउनलोड करना और फिर अपने बिजी रूटीन में खो जाना, ये उनका रोज का काम था। वक्त बीतता गया और रात गहरी होती गई। एक रात डीएनए का एक फोटोग्राफर, लेट्स कॉल हिम राहुल, अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए तैयार हुआ। ऑफिस में सन्नाटा था, सिर्फ एसी की हमिंग और कंप्यूटर सर्वर्स की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने अपने कैमरों को कैरी केसेस में रखा, अपनी फोटोज डाउनलोड की और 11वीं फ्लोर के एलिवेटर लॉबी की तरफ बढ़ा। राहुल ने नीचे जाने का बटन दबाया। वो अकेला था, उसे अफवाहें याद आने लगीं। इंडिया बुल्स टावर की लिफ्ट में कुछ है। फोटोग्राफर्स कहते थे उन्हें स्पिरिट्स, आत्माओं की सेंसेस होती थी। लिफ्ट्स रैंडमली 10वीं और 12वीं फ्लोर पर रुकती थीं। दरवाजे खुलते थे, कोई नहीं एंटर्स या एंटर्स पर डोर्स अपने आप बैंड हो जाते थे। लिफ्ट 10वें फ्लोर पर रुक गई। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। 10वें फ्लोर उस वक्त पूरा खाली था। उसे लगा शायद किसी ने अपर फ्लोर से बटन दबा दिया हो। वो वेट करने लगा, पर कोई एंटर नहीं हुआ। डोर्स अपने आप बंद हुए। राहुल का हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। लिफ्ट फिर नीचे चलने लगी, पर ग्राउंड फ्लोर के बजाय ऊपर जेन लगी। इंडिकेटर लाइट्स चेंज 10 to 12। लिफ्ट 12th फ्लोर पर रुक गई। डोर्स स्लोली ओपन हुए। 12th फ्लोर बैकग्राउंड डार्क और शैडोवी था। कंस्ट्रक्शन वर्कर। राहुल का दिमाग फ्लैशबैक्स में गया। डोर्स फिर अपने आप बैंड हुए। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। पिछली अफवाहें याद आने लगीं। इंडिया बुल्स टावर के 12वें फ्लोर से गिरकर एक वर्कर की मौत हो गई थी। वो वही भटकती आत्मा हो सकती थी। लिफ्ट फिर नीचे आई और 10वीं फ्लोर पर रुकी। इस बार डोर्स खुले तो अंधेरे से एक लिफ्टमैन अंदर आया। राहुल ने सोचा, इस वक्त लिफ्टमैन, वहां कोई लिफ्टमैन नहीं होता लेट नाइट शिफ्ट्स में, स्पेशली एम्प्टी फ्लोर्स पर। वो लिफ्टमैन सीधा राहुल की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। लिफ्ट के कंट्रोल्स को टच नहीं किया। राहुल का फियर पीक पर था। वो लिफ्ट के कोने में दब गया। वो लिफ्टमैन सीधा राहुल की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। उसकी आंखें सीधा राहुल पर थी। ये इंसान नहीं है। राहुल ने कांपते हाथों से 9वें फ्लोर का बटन दबाया। डोर्स स्लोली क्लोज हुए, पर लिफ्टमैन का स्टेयरिंग फेस राहुल पर फिक्स था। वो नॉन स्माइलिंग डेड स्टेयर था। 9वें फ्लोर आते ही राहुल लिफ्ट से बाहर भागा। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसे बस वहां से निकलना था। वो सीधा हिंदुस्तान टाइम्स, एचटी, के ऑफिस में घुसा, जो 9वें फ्लोर पर था। वहां उसका एक फोटोग्राफर दोस्त अभी भी काम कर रहा था। राहुल ने उसे पूरा किस्सा बताया। उसकी कंडीशन देखकर वो दोस्त शॉक्ड रह गया। दोनों ने इंतजार किया जब तक वो दोस्त काम खत्म नहीं कर लेता, और फिर दोनों एक साथ ऑफिस से निकले। इसी तरह का एक किस्सा एस मुखर्जी ने अपनी किताब इंडियन घोस्ट स्टोरीज में कलकत्ता के हसन खान का बताया है, जिसने अपनी ब्लैक आर्ट से गवर्नमेंट हाउस की सारी लाइट्स बंद कर दी थीं क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसे पीटा था, और उसकी भारी भरकम 50 स्टोन की तिजोरी, अलमारी जेल के उस सेल में अपने आप मिल रही थी जहां हसन खान बंद था। क्या ब्लैक आर्ट
और आत्माओं की ताकत से पंगा लेना मौत को दवात देना है। दोस्तों, क्या इंडिया बुल्स टावर की वो लिफ्ट वाकई हॉन्टेड थी? क्या वो 12वीं फ्लोर का कंस्ट्रक्शन वर्कर आज भी भटक रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि ये महज मीडिया इंडस्ट्री की प्रेशर वाली अफवाहें थीं, पर राहुल के लिए वो एक सच्ची मौत की दस्तक थी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए।